वेलकम बैक नाज़रीन। पीडीएम जो दावे कर रही थी उस हवाले से भी बिलावल साहब ने आज आर और पार का जिक्र किया और क्या कहा कि आर पार करते करते पैरों में कैसे पड़ गए। आइए देखते हैं। वो तो कहते थे कि आर और पार होगा। आपने देखा कि कैसे आर और पार होते होते हम पांव पकड़ने की सियासत पर पहुंच चुके हैं। अब वो कहते हैं कि जिसके भी पांव पकड़ना पड़ेगा हम पकड़ेंगे वजीर आजम बनने के लिए। ये नजरियाती सफर आर और पार से लेके पांव पकड़ने तक की सियासत तक पहुंच चुके हैं। पांव आप पकड़ सकते हो, जियाले ने तो सर खो चुके हैं, जेल भुगते हैं, कोरे खाए हैं। हम किसी का पांव नहीं पकड़ेंगे। आप नहीं भगाना चाहते हो तो घर बैठ जाओ। हम बुजदार को भी भगाएंगे, हम इमरान को भी भगाएंगे, हम पाकिस्तान के अवाम निजात दिलाएंगे। जुबैर साहब, ये क्या हुआ? नजरियाती से आर या पार करते करते पैरों में पड़ने की बातें। सो लेट मी फर्स्ट से कि बिल्कुल वो जो पीडीएम की जो हमारी तहरीक थी और उसके जो हमारे जो ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स थे वो उस तरह से अचीव नहीं हुए और हम उधर नहीं खड़े पे जहां हम दिसंबर में या नवंबर या जनवरी 2000। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह जाहिर सी बात है, एक तो आप मकासद डिफाइन करते हैं। एक कोलिशन थी, पीपल्स पार्टी का अपना मौक़िफ़ था, हमारा अपना मौक़िफ़ था। पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है और बिल्कुल ये एक बात दिस इज़ अ पॉलिटिकल ओपिनियन नाउ। पीपल्स पार्टी कहती है कि जी हमें रेजिग्नेशन नहीं देने चाहिए थे। हम समझते थे कि रेजिग्नेशन देने से ही इफेक्टिवनेस आएगी मूवमेंट में। आपने वो बिल्टअप कर लिया, सारा जो प्लेटफॉर्म बिल्टअप करना था। चारों सूबों में हम गए हैं, जलसे जुलूस किए हैं, रैलीज निकाली हैं और उसके असरात भी हुए हैं। जो मैंने अभी बाई इलेक्शंस का जिक्र किया है उसमें लोगों ने हमारी बात मानी होगी तो वोट दिए ना। इनकी बात को रिजेक्ट किया होगा, इनकी परफॉर्मेंस को, जो हमने बताया कि ये कितने इनकॉम्पिटेंट हैं और कितनी करप्ट हुकूमत है, उसकी वजह से ही नौशहरा जैसी जगह भी आ गए। कराची में सिर्फ ये नहीं कि रिटेन नहीं कर सके, 6 थे मेन कंटेंडर्स, उसमें सेकंड लास्ट थे। पकड़े बिलावल साहब पूछ रहे हैं। असल बात का जवाब पाँव एक तो वो बिलावल साहब ने गलत कहा है। आप बेशक शहबाज शरीफ की तकरीर वो इंटरव्यू का हिस्सा सुना दे, पाँव सिर्फ नवाज शरीफ के पकड़ने की बात करें। ये बिलावल साहब कह रहे हैं कि इसी तरह होती है ना। मैं बल्कि 3 मार्च का जरा दोबारा सुनाइएगा अदील राजा साहब के शहबाज बाहर आएंगे और मावनत करेंगे। क्या था जरा सुनते हैं दोबारा। बाकायदा जो बुकीज वाली गेम है वो अल्टीमेट खेली गई है और इसमें बेनिफिशियरी एक स्टेज पे जाके आप कुछ अरसे में देखेंगे शहबाज शरीफ साहब की बेल होगी और वो फिर तहरीक इंसाफ की लेजिस्लेशन में मदद भी करेंगे। अच्छा, या नोट करके रख लीजिएगा। क्या कौन सी आप पता नहीं किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। आप भी खुल के बात नहीं करते। हम हुकूमत से बातचीत कर रहे हैं। हुकूमत ने तो आपके ऊपर आपने खुद का एहतसाब की तलवार रखी हुई है, उसके बाद जो कहते हैं आप उसी तरह माफी करते हैं। हम हुकूमत से तो बातचीत नहीं कर रहे ना। इमरान खान तो खुद नहीं करना चाहते, ये भी कंफर्म। हुकूमत है क्या वैसे? हुकूमत के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं? जो एक तो वफाकी हुकूमत है जिसके इमरान खान सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर। फेडरल गवर्नमेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स all the institutions, executive authorities. Yeah. So executive authorities under the prime minister, so you are talking to the government. एक तो इमरान खान खुद ये कंफर्म कर देंगे, इमरान खान खुद नहीं बात करना चाहेंगे। शहबाज शरीफ से बात करेंगे, अंडर एंड डीलिंग करेंगे, नहीं करेंगे। ना ही हम करना चाहते हैं, ना ही उनके पास पावर है, ना ही उनके पास पावर है। इज अ पावरलेस पर्सन। और वो जो कहते हैं ना कि क्यों नहीं आए थे पार्लियामेंट में उस दिन ब्रीफिंग के वक्त, बिकॉज वो उस वक्त उनकी पोजीशन बड़ी अंडरमाइन होती थी। कैसे? जाहिर सी बात, वो वहां आते और उनकी मतलब वो जो एक वो अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि सारे उनकी बात सुन रहे हैं, तो वहां तो उनकी बात सुनने वाले कम होते ना। जाहिर सी बात है, आर्मी चीफ थे, आर्मी उन्होंने तो एक दिन पहले पॉलिसी स्टेटमेंट दी थी जो कि बाकी अगले दिन ब्रीफिंग हुई है सारी इन कैमरा। पॉलिसी स्टेटमेंट थी वो आधे। बाय द वे वो पॉलिसी स्टेटमेंट उन्होंने का बेसिस नहीं देंगे। फिर मोहित यूसुफ साहब कहते हैं कि बेसिस तो मांगे ही नहीं अमेरिकन ने। यार वो कुछ पाँव पकड़ने की बात कर रहे थे। किसी के नहीं पाँव यार, आपस में हम एक दूसरे का। मैं उसको वजाहत कर दूं, शहबाज शरीफ साहब हमेशा से मुफाहमत की सियासत करना चाहते हैं एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। एक होती है मुजाहिमत की सियासत और उसका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मुफाहमत की सियासत ही की वजह है कि कल जो इलेक्शन कैंपेन है उसमें मरियम बीबी जाएंगी और क्या कहते हैं शहबाज शरीफ साहब नहीं जाएंगे। और अगर मरियम बीबी जाएंगी तकरीर करेंगी और एतजाज अहसन साहब ने काशिफ के प्रोग्राम में कहा कि शहबाज शरीफ इसलिए नहीं जा रहे कि बतौर प्रेसिडेंट मरियम बीबी के बाद
जब तकरीर करने के लिए खड़े होंगे तो कोई रहेगा ही नहीं वहाँ जलसे में, क्योंकि मरियम बीबी की ऑब्वियसली आप तर्जुमान है मीडिया स्ट्रेटजी। एतजाज एहसन साहब का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू होगा ये एनालिसिस है। मरियम इज द नंबर 1 क्राउड पुलर एज फार एज पीएमआई लाइन इज कंसर्न्ड। शहबाज शरीफ इज नॉट, यही तो हम कह रहे हैं। आप उसको इतना पूरा सेंटेंस मुकम्मल करने की जरूरत नहीं होती है। क्यों नहीं? मरियम नवाज आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। शेर का दूसरा मिसरा सुनना चाहिए भाई। आपको क्या है, हम अपने जेल करते देखे व्हाट शहबाज शरीफ ब्रिंग्स टू द टेबल, ही ब्रिंग्स मैच्योरिटी, कॉम्पिटेंस, डिलीवरी, अ फिनोमिनल। और मरियम में ये है नहीं, ये कहना चाह रहे हैं। तो हर एक का अपना अपना होता है ना, जेल करना होता है ना। हमारे पास इतने लीडर है, आपकी तरह थोड़ा एक इमरान खान है ना, एक हाथ से गुड कॉप एक बैड कॉप दिखा के प्रेशर बिल्ड करके, लेकिन पांव पड़ने का उन्होंने जवाब नहीं दिया। आप कोई शेर ही सुना दें पांव पड़ने पे। नहीं जी, क्या इनको शेर, ये बेजौक लोग हैं, इनको शेर सुनाना, शेर की जुबैर साहब बहुत नहीं, जुबैर साहब जाती तौर पे मैं नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि इनका ये एक प्रॉब्लम है। इनका ये इनसे पूछना चाहिए, शेर की आपने बात की है कि जब ये अपोजिशन में होते हैं तो इनको हबीब जालिब भी याद आ जाता है, उसकी शेर सुनाते हैं, फैज अहमद फैज भी याद आ जाता है, अहमद फराज भी याद आ जाता है, ठीक है ना। और जब हुकूमत में आते हैं, ये इनसे बड़ा फिरौन कोई नहीं होता। ये जो है ना, ये बिल्कुल इनके ऐसे दो रुख हैं। हम नहीं मानते तो जब ऑपोजिशन में होंगे उसी वक्त कहेंगे ना। जब हुकूमत में बैठे इक्तिदार मानते हैं ये। इसके अलावा देखिए, इन्होंने अपोजिशन की सियासत कभी की नहीं है। कोर्ट किया हबीब जालिब को पिछले 3 साल में। नहीं देखिए, हम तो कर सकते हैं। इमरान खान करे ना, नहीं कल जाके कहे कि हम नहीं मानते। हम तो चीज को, वो तो हुकूमत में, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। तो ये तो लॉजिकल, खुद इलॉजिकल बात कर। नहीं, जब हम ऑपोजिशन में होते भाई, आप भी यही करते हैं। इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग ना। जब आपको जेलों में डाला जाएगा, वो तो चीफ मिनिस्टर होते हुए हबीब जालिब सुनाते हैं। मेरी बात सुने ना आप, शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर होते हुए हबीब जालिब। नहीं, मैं बताऊं, ये जो है तो ये किसने किया? हुकूमत के खिलाफ बात करते। इमरान खान ने अहमद फराज के बेटे को ही वजीर बनाया ना, उसको ही सेनेटर बनाया। ये बता दें फैज साहब के हबीब जालिब की उनकी, मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूं। पार्टी में आते तो हम क्या करते? नहीं, आप ये नहीं देखिए, मैं तो ऐसी बात नहीं करें। देखिए, मकसद ये है कि ऑफर दे रहे हैं इनको जो है ना, ये एक्सपोज हो गया। पीडीएम जो था क्या था, मतलब अहमद फराज के बेटे को वजीर बनाया, तो अच्छी बात है, क्या खराब बात की इसमें? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं ना कि जब आप अपोजिशन में थे तो उस वक्त जो है तो आप नहीं करते। मुझे अपोजिशन में ही बनाया, यास चौहान को भी बनाया, मुझे बताएं, फिरदौस को भी बनाया ना। नहीं देखें, ये वो उनकी भी बात करें ना, नदीम बाबर को भी बनाया था ना, आपको उमर अयूब को भी बनाया था, सबको फारिग भी तो किया। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखें, अहमद फराज के बेटे को फारिग भी तो किया। नहीं, अब ज्यादा पावरफुल और विद अ बिगर पोर्टफोलियो मिनिस्ट्री। ये ऑनेस्ट अबाउट इट। नहीं, लेट्स इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, इतना बड़ी पोजीशन 24/7। और जब ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, कितना टफ टाइम आप लोगों को दिया था, सिंगल हैंडेड। बिल्कुल दिया था, तो निकाला क्यों है? नहीं देखें, कोई नहीं निकाला है। ये आपकी रिफॉर्म्स करने के लिए विकेट कीपर बनाया था, फिर कह रहे फास्ट बॉलिंग शुरू कर दी। मेरी बात सुने, ये इसको छोड़े, मगर मैं कहूं कि यार आपको सेनेट का टिकट आपकी पार्टी ने क्यों नहीं दिया, तो फिर आप कहेंगे कि आप जाती बात कर रहे हैं। मिनिस्ट्रीज चेंज होती रहती हैं। आप मुझे बताएं ना, फवाद चौधरी साइंस टेक्नोलॉजी से इंफॉर्मेशन में गए, मैं इंफॉर्मेशन से उसमें गया। नहीं, तो फवाद इज डूइंग अ बेटर जॉब। मैं कहता हूं भाई, फवाद जो है, ही इज कट आउट। मैं तो अपने इंटरव्यूज में कहता था, मैं तो हमेशा ही कहता था कि तो लाइव कह रहे हैं, ऑफ एयर क्या कहते हैं? नहीं, मैं ऑन एयर कह रहा हूं। ये वही ऑफ एयर क्या कहते हैं? नहीं, ऑफ एयर भी यही बात करता हूं। व्हाई शुड आई? हमारा, हम दो बातें नहीं करते हैं कि इधर आर पार की बात करें, इधर जो है तो पांव पकड़ने की बात करें, और फिर जो है तो दूसरी तरफ इनकलाबी बन जाए। ये कैसे ये आप मैच करते हैं? एनीवेज, पॉइंट ये है अरशद, हम पॉइंट वो उन्होंने सवाल बड़ा, वी स्टैंड विंडिकेटेड टुडे आफ्टर 3 years जो इनको पकड़, मतलब आपने सवाल पूछा था ना, कौन सा नून लीग का लीडर है जो इस वक्त जेल में है? सो इज दिस नॉट अ विंडिकेशन? उसकी वजह क्या है? इमरान खान स्पेयर हेड कर रहा है, शहजाद अकबर स्पेयर हेड कर रहा है बैठ के, ड्रग्स के केसेस तक नहीं आपने छोड़े। आपने किया क्या नहीं है? आपने कौन सा जुल्म है जो नहीं किया? आपने हर एक को उठा के अंदर बंद कर दिया, बगैर केस के आपने अंदर बंद कर दिया, और फिर भी उसके बाद शेर बन के कह रहे हैं हम करप्शन के खिलाफ। भाई, वेयर इज नदीम बाबर? वेयर इज मिस्टर नदीम बाबर? नो, वो तो आपने कहा था ना 3 महीने की इंक्वायरी होगी, पता चल जाएगा। कहाँ है वो? देखिए, पहली बात तो नहीं, मैं आपको नहीं, इन्होंने कहा था, ऐलान मैं तो ये कर रहा हूं कि हमें तो जवाब देना आप। देखिए, मैं जवाब देता हूं। देखिए, हमें वो इखलाकी जुर्रत है, कहीं पे भी कोई चीज गलत भी हो जाए
मतलब पैसे खा के भाग गए। ये क्रेडिट तो जाता है ना, आइडेंटिफाई कर लिया, रिपोर्ट्स बन गई, अब वो चलता रहेगा। इंक्वायरी कमीशन बैठाए, रिपोर्ट्स पब्लिक की। आपके दौर में और इनके दौर में आप पूछ लें कि इनके दौर में तो बात सुने एक सेकंड, इनके सिर्फ किस चीज की किस लिए निकाला था नदीम बाबर को, मुझे बताएं ना फिर। नहीं मैं तो बता रहा हूं उसमें आप कह रहे हैं ना एक्शन लिया था, किस लिए? देखिए हम तो कह रहे पैसे खाए थे ना, देखो आईपीपी से पैसे खाए थे। पैसे खाए नहीं थे, उनको पैसे एक्सेसिव पेमेंट्स हुई जो कि आईपीपी कमीशन रिपोर्ट में मेंशन है। सिंपल नहीं है ना, आप तो बहुत ही सिंपली उसको कर रहे हैं। भाई नदीम बाबर से आपने उमर अयूब से एनर्जी मिनिस्ट्री ले ली, किस लिए ली है हमें बताएं ना यार। ये एक बात करते हैं किससे क्यों मिनिस्ट्री ले ली, आप कितने फ्लॉड आर्गुमेंट्स हैं जुबैर। कहते हैं जी कैबिनेट में रीशफल होता है, पोजीशंस चेंज होती हैं, 5वां मिनिस्ट्री है हमारे। मैं कहता हूं 10वीं हो, मैं कहता हूं 10 इज दिस अ नॉर्मल थिंग? ओ यस इट इज। आप तो देखिए इनकी हुकूमत में तो आपको पता है इनके तो खास जो बंदे हैं ना, वो पहली हुकूमत आए वही चेहरे होंगे, दूसरी आए वही चेहरे होंगे, तीसरी आई वही चेहरे होंगे। आप क्या बात करते हैं। हमारी आपको एक कॉल आती है आईएमएफ से, इसको ऑफिशियल को ले तो आप असद उमर को निकाल देते हैं उसके खिलाफ। एक वक्फा लेते हैं, एक वक्फे दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।